बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है विटामिन डी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और सलामती अता फ़रमाएँ और हर बीमारी से दूर रखें। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरहबा फार्मेसी। विटामिन डी हमारे जिस्म के किन किन फंक्शन के लिए ज़रूरी है, इस वीडियो में हम इस पे भी तफसील से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन डी हमारी जिस्मानी दिफाई निज़ाम यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम में विटामिन डी का किरदार ऐसा है कि ये इनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। यानी इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म में जितने भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या दूसरे जो भी इन्फेक्शन है वो इम्यून सिस्टम कंट्रोल करता है। हमारा समझ लो हमारी जिस्मानी फ़ौज है, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है। विटामिन डी इनके साथ मिलके इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। दूसरे नंबर पे जो विटामिन डी का किरदार है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन से। इससे होता क्या है कि हमारी 3 जगहों पे ये कैल्शियम और फॉस्फेट यूज़ होता है। सबसे पहले हमारे हड्डियों के लिए, हमारे हड्डियों की जान जो है वो कैल्शियम पे ही तकरीबन इन्हिसार करता है। कैल्शियम और फॉस्फेट मिलके हमारे हड्डियों को मजबूत कर देता है। सेकंड थिंग, टीथ, दांतों के लिए दोनों की बहुत रिक्वायरमेंट है। कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे दांतों को मजबूत कर देते हैं। एंड द थर्ड वन, मसल्स, जो हमारी जिस्मानी मसल्स हैं जिस पे हमारा पूरा बॉडी चल रहा होता है, मसल की ज़रूरत के लिए कैल्शियम फॉस्फेट ये भी एब्जॉर्प्शन, ये भी विटामिन डी की एक किरदार है कि इसकी जो हमारे मसल हैं मसल को मजबूत बना देते हैं। तीसरे नंबर पे हम बयान करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस को। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें हड्डियों का बुरबुरापन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आमतौर पे ये ओल्ड एज में होता है, यानी कि उम्र रसीदा लोगों को ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि हड्डियाँ मजबूत नहीं होती, यानी बुरबुरापन होता है तो हड्डियाँ टूट जाती हैं या हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी का क्या काम होता है, अगर हम अपने बॉडी में विटामिन डी का लेवल बरकरार रखेंगे तो ये पहले से ही हड्डियों को मजबूत कर देता है। इस तरह से हम ओल्ड एज में जाने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से बच सकते हैं। चौथे पॉइंट में हम बयान करेंगे विटामिन डी का किरदार मसल्स के हवाले से। हमारी जिस्मानी सारे फंक्शन मसल्स पे वो डिपेंड करते हैं। हम जितने भी काम करते हैं मसल्स के थ्रू ही करते हैं, तो मसल्स की हेल्थ जो है वो विटामिन डी की बदौलत है। विटामिन डी मसल्स को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से हमारी जो बॉडी है वो मजबूत बन जाती है और हम काम करने के काबिल रहते हैं। 5वें नंबर पे हम विटामिन डी का किरदार में बयान करेंगे ह्यूमन सेल ग्रोथ। इंसानी जिस्मानी सेल्स को तक़वियत देना, यानी सेल की ग्रोथ कर देना। विटामिन डी का ह्यूमन सेल ग्रोथ में बहुत अच्छा किरदार है। ह्यूमन सेल्स को ये ग्रो कर रहे होते हैं, उनको मजबूत बना देते हैं। और जब ये सेल्स हमारे मजबूत होते हैं, इसका फ़ायदा क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा बीमारियों से हिफाजत मिल जाती है, हमें महफूज कर देता है ये सेल्स। स्पेशली जैसे कैंसर की प्रिवेंशन में बहुत अच्छा रोल है सेल ग्रोथ प्रिवेंशन, यानी कि सेल्स अगर हमारे ग्रोथ कर जाएं तो कैंसर से प्रिवेंशन में इनका अच्छा रोल है। 6ठे नंबर पे हम जो विटामिन डी का किरदार बयान करेंगे वो है मूड रेगुलेशन, यानी इंसानी मूड को खुशगवार रखना। कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जो इसे शवायद दे देती हैं विटामिन डी के बारे में कि ये इंसानी मूड को खुशगवार रखने में इनका अहम किरदार है। और अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो इंसान का मूड ना ख़राब रहता है और ज़्यादातर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इस वजह से हमें विटामिन डी के लेवल को बरकरार रखना चाहिए खुशगवार लाइफ बनाने के लिए। 7वें नंबर पे एक इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ स्टडीज़ से ये भी प्रूव हुआ है कि अगर विटामिन डी के लेवल इंसानी जिस्म में बिल्कुल सेट रहे, यानी कि विटामिन डी का लेवल बरकरार रखे, तो वो बहुत सारे दिल की बीमारियों से भी हिफाजत करती है। ठीक है, दिल की बीमारियों की प्रिवेंशन के लिए विटामिन डी का होना भी ज़रूरी है। 8वें नंबर पे हम विटामिन डी को कुछ इस तरह बयान करेंगे कि ये हार्मोन एक हार्मोन है। विटामिन डी एज अ हार्मोन बॉडी में रहता है और हार्मोनल प्रोसेस के लिए, जो हार्मोनल प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है।
अगर विटामिन डी के लेवल बरकरार है तो हार्मोनल प्रोसेस में बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। उसमें हार्मोनल प्रोसेस में फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी विटामिन डी का होना ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस जो हार्मोन पे डिपेंड करते हैं, काफ़ी सारे हैं, इन सब के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे हार्मोनल प्रोसेस जो हैं वो भी मेंटेन रहें। अब हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि विटामिन डी को हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। पहले पॉइंट पे है सनलाइट एक्सपोजर, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी सबसे रिच सोर्स है विटामिन डी के लिए। इंसानी बॉडी को सूरज की रोशनी में होना चाहिए। सूरज की रोशनी से ही इंसानी बॉडी जो है विटामिन डी एब्जॉर्ब करती है। सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट, जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। और दूसरे नंबर पे डाइटरी सोर्सेज यानी खुराक के ज़रिए। कुछ खुराकें ऐसी हैं जहाँ विटामिन डी तो पाई जाती हैं लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं। उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक चीज़ का जिक्र करूँगा, वो है मछली। अच्छा, मछली के मुख्तलिफ़ किस्म है जहाँ विटामिन डी पाई जाती है लेकिन कम क्वांटिटी में। और इसके अलावा मछली के कोल्ड लिवर ऑयल जैसे कैप्सूल्स आते हैं, उससे भी आप विटामिन डी ले सकते हैं, या अंडे के जर्दी से या इस तरह की आइटम से आपको विटामिन डी मिल सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। और कुछ खुराक ऐसे जहाँ विटामिन डी भरपूर मिकदार में पाई जाती हैं, वो हैं जैसे दूध से बनी हुई आशिया, और इसके अलावा लेमन, और इसके अलावा कुछ सब्ज़ियाँ, उसमें विटामिन डी भरपूर होता है। इसे हमें यूज़ करना चाहिए, इससे भी हम विटामिन डी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम बताएंगे विटामिन डी सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स मीन विटामिन डी के ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, विटामिन डी के सॉफ्ट जेल अवेलेबल हैं, विटामिन डी के कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, और विटामिन डी का ऑयल भी अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे सोर्सेज होते हैं जिससे हम लोग विटामिन डी ले सकते हैं। लेकिन ये जो सारे विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं, इसे डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो विटामिन डी की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ जब एक्सेस फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म में ले लेते हैं, उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हो ही जाते हैं। इसी तरह से विटामिन डी भी अगर बहुत ज़्यादा आप क्वांटिटी में ले लें तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। उसमें पहले नंबर पे हैं कि उल्टी और मतली आना, कमज़ोरी या बेचैनी का हो जाना, कब्ज़ हो जाना, या किसी का मैदा भी ख़राब हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें। और बहुत ज़्यादा विटामिन डी लेना गुर्दों के लिए भी नुकसानदेह है। जी नाज़रीन, तो ये है हमारी आज की वीडियो विटामिन डी के बारे में। हमने विटामिन डी के बारे में जो चीदा मालूमात है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन को आप क्लिक कर लें और हमारी वीडियोस शेयर करें ताकि दूसरे के भी काम आए। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम देख के आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।